मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आज वैवाहिक सुख मिलेगा। दूसरा, सगे के अटके हुए मामले सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा, कोर्ट केस हेतु योग्य वकील की तलाश पूरी हो जाएगी। चौथा, पूर्व जन्म का संचित धन लाभ मिलेगा। पांचवा, चेहरे पर चमक दमक रहेगी। छठा, लीडरशिप करेंगे। सातवां, बहन और बेटी से बड़ा लाभ है। आठवां, रुपए से लेन देन नाराज लोग मानेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 21 मई की तारीख, वर्ष 2024, प्रथम ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, हार पंचमी तिथि रहेगी, गुरुवार का दिन। जी, तो मकर राशि जिंदगी का नया अंदाज। मकर राशि जात को आज आपकी जिंदगी का बिल्कुल ही नया अंदाज दिखेगा। आपका सोचने, आपका समझने और आपका जो है व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल जुदा होगा, यानी अलहदा होगा। जी, कैप्रिकॉर्न फॉलोअर्स, टुडे यू विल रियलाइज अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों होगा, कारण समझिए। दरअसल देखिए कि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके सप्तम भाव की राशि यही है। और साथ में पुष्य नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, शनि का नक्षत्र। ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां आपकी जिंदगी को एक नया अंदाज मिलेगा। The moon will transit into the Cancer zodiac and Pushya star. Such an astrological combination, Capricorns, will provide you a new outlook of life. तो इस तरह से आज आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बेहद रोमांचक रहेगी। अब हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। जी, जैसे आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं, आपका सीधा संबंध स्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, साथ में इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि मकर राशि जात को कर्क राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा की स्वयं की राशि है। देखिए खुद की राशि में चंद्रमा पहले से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही प्रसन्नचित है। सातवें भाव में है, कर्क राशि सातवां भाव बनती है, केंद्र भाव का चंद्रमा माना जाता है। तो सप्तम भाव का चंद्र बहुत ही पावरफुल होता है और पुष्य नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, शनिदेव का नक्षत्र। ये पुष्य नक्षत्र उन लोगों के साथ न्याय करता है जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम की इच्छा नहीं रखते हैं और ये मान लेते हैं कि ईश्वर को जब परिणाम देना होगा दे देंगे। तो इसी तरह से मकर राशि के लोग जीवन जीते हैं और पुष्य नक्षत्र आपके साथ पूरा न्याय करेगा आज। तो इस तरह से चंद्रमा इस नक्षत्र में रहेंगे आपके लिए। जी, सातवें भाव के हम फल बताते हैं आपको। देखिए कि सातवें भाव जो है कालपुरुष कुंडली में इसे विवाह का भाव और कोर्ट केस का भाव कहते हैं। The seventh house is considered the house of marriage and court cases, etc. in the Kalpurush table. जी, सातवें भाव के फल देखिए कि जो है पहला पॉइंट है मकर राशि जात को आज आपको वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा। जी, पति और पत्नी के बीच में कोई बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे यू विल गेट मैट्रिमोनियल प्लेजर्स and a prolonged dispute between the spouse will be resolved amicably. मकर राशि जात को वैवाहिक जीवन में आज खुशियाँ मिलेगी। पति और पत्नी के बीच में लंबा विवाद है, आप दोनों आपस में बात करेंगे और विवाद सुलझ जाएगा। जी, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, तीसरा व्यक्ति आ गया है, वो भी दूर हो जाएगा। आप लोग दोनों उसके बारे में एक फैसला करेंगे कि वो व्यक्ति आपके बीच में नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। जी, देखिए ये आपके पति की गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके पत्नी का बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं।
तो ये थर्ड पर्सन जब बीच में आता है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में आज आपके जीवन की खुशियाँ बढ़ेगी। विवाह से संबंधित गलतफहमियां अगर दूर हो गई हैं, मकर राशि जात को आप ऐसे हैं जो हाल ही में विवाह हुआ है आपका, जैसे 2 3 4 महीने हुए हैं और अभी विवाह हुआ है, अचानक आपको अपने जीवन साथी के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ चरित्र से संबंधित गलत बातें सुनने को मिल रही हैं और आप टेंशन में है कि अब क्या करें। शादी बड़ी मुश्किल से हुई, सगाई मुश्किल से हुई और अब जब शादी हो गई तो 3 4 महीने बाद ही पता नहीं क्या क्या सुन रहे इनके बारे में। मकर राशि जात को अगर आप कोई ऐसे वैवाहिक जीवन से गुजर कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आज चंद्रमा जो हैं सच्चाई सामने ला देंगे और ये साबित हो जाएगा कि जो आपने अपने जीवन साथी के कैरेक्टर के बारे में सुना था वो गलत था, बिल्कुल गलत था। इससे से आपका वैवाहिक जीवन सही हो जाएगा। ये लाभ उनको है जिनका हाल ही में 4 5 महीने पहले विवाह हुआ है। जी, मकर राशि जात को वैवाहिक जीवन की खुशियाँ इस रूप में भी हैं, पति और पत्नी के बीच में नाराज़गी हैं, पत्नी नाराज़ होकर मायके बैठ गई हैं तो उसके आज वापस लौटने की संभावना है। आप फ़ोन कॉल मैसेज कीजिए, भेजिए बात, तो वो जो आपकी बात मान लेंगे। आपके पति अगर मकर राशि के आप महिला हैं, आपके पति नाराज़ होकर घर से चले गए लेकिन ना तो फ़ोन उठा रहे, पता ही नहीं कौन सी सिटी में कहाँ है और आप बेवजह टेंशन ले रही है। तो ऐसी स्थिति में आज कम से कम ये पता चल जाएगा आपको कि कहाँ है वो, कम से कम ये दिलासा तो मिले कि जैसा भी है वो आदमी वहाँ तो है। ऐसा मकर राशि की महिलाओं को लाभ होगा अगर आपके ऐसी कोई समस्या है तो। जी, देखिए वैवाहिक जीवन की खुशियाँ चंद्रमा क्या कि मन के कारक होते हैं और ये विवाह खराब होते हैं, मन से खराब होते हैं, तो इसमें काफ़ी लाभ कराते हैं। आपको वैवाहिक जीवन की खुशियों के बारे में कुछ और भी बताते हैं। देखिए पैचअप की भी संभावना है। जी, पैचअप का मतलब होता है तलाक हो गया लेकिन उसके बाद फिर से दिल मिल जाते हैं, तो इसे पैचअप कहते हैं। ऐसी स्थिति किसी के साथ पैचअप की भी हो सकती है और ये भी अच्छी स्थिति रहेगी। और रीयूनियन का भी योग है, अगर दूर दूर रह रहे हैं तो साथ साथ रहने लग जाएंगे। मकर राशि के ऐसे लोग जो दूसरों के बहकावे में आकर फैसला कर चुके थे कि अब तलाक लेना है, ये फैसला आज बदल जाएगा और आपको पता चल जाएगा लोगों ने आपके कान भर दिए थे, आपको बहका दिया था। तो मकर राशि जात को वैवाहिक जीवन के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। आप कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे जो वैवाहिक जीवन में परेशान हैं, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, आप लिखिए अपनी बातें कि आप इस तरह से परेशान हैं, तो हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा और मकर राशि के वैवाहिक जीवन को हम और भी शिद्दत के साथ समझेंगे। याद रखिए आप जो हैं कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखें। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, आपके सगाई के मामले सॉल्व हो जाएंगे। योर डिस्प्यूट और एनी टाइप और ऑफ डिले इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज एंगेजमेंट टुडे विल बी सॉल्व। जी, तो मकर राशि जात को सगे के मामले में दिक्कत है तो वो उसके समाधान होने का योग है। और अगर आपको लग रहा है कि 4 5 साल से कोशिश करें सगाई नहीं हुई, अब ताज्जुब करेंगे मकर राशि जात को, किसी मकर की तो 8 8 10 साल बाद सगाई के चांस बनते हैं। 25 साल में वो कोशिश करते हैं, 34 35 साल में जाकर सगाई फाइनल होती है। ये कुछ एक मामलों में ऐसा होता है, यानी यहाँ जो हैं आपके राशिक स्वामी शनिदेव बहुत ही डिले करते हैं। खैर, जो शनिदेव का फैसला है सबको मानना होता है मकर राशि जात को, लेकिन चिंता नहीं करनी, आपकी सगाई होती है, आपके विवाह होते हैं और सब कुछ हो जाता है। कभी कभी डिप्रेशन में आते हैं, जब 30 साल पूरे होते हैं तो मकर थोड़े दबाव में आते हैं कि उम्र निकल गई, सगाई हो गई नहीं होगी। देखिए, ये तो दुनिया कहती है कि आपकी उम्र निकल गई है, आप मकर राशि के, मकर की उम्र नहीं निकलती है। आप 80 साल में भी शादी कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। जी, दिल और दिमाग से, शरीर से दुरुस्त रहते हैं, स्मार्टनेस बनी रहती है जिंदगी भर तक आप में। तो चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, आप बिल्कुल उम्मीद बनाए रखना। ऐसा नहीं कि 36 साल की हो गई हूँ मैं, 37 साल की हो गई हूँ, अब कहाँ सगाई होती है। जी नहीं, आप मकर राशि के हैं, आपकी किस्मत में विवाह लिखा है तो हो जाएगा, यानी लिखा होता है और हो जाता है। जी, तो आप लोगों के देखिए कि जो सगाई के मामले में प्रयास कर रहे हैं, नई पार्टी आपको मिलेंगी और कुछ गलतफहमी उनको हो गई तो वो दूर हो जाएगी।
आपके चरित्र के बारे में पड़ोसी, सबसे पहले तो पड़ोसी आपकी खराब रिपोर्ट देता है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। ये मकर के हर पड़ोसी इसी तरह के होते हैं। तो कई बार सामने वाले लोग पड़ोसी से पूछते हैं तो वो पड़ोसी फिर कुछ गलत बताता है, इससे आपकी सगाई रुक जाती है। कुछ आपके तनख्वाह, आपकी सैलरी, आपके बिजनेस के बारे में भी अफवाह फैला दी जाती है, जिससे रुक जाते। मकर राशि जात को चिंता मत कीजिए, आज इनका समाधान हो जाएगा, नई पार्टी मिलेगी और कुछ एक मकर राशि जातकों के सगाई की बातें आज फाइनल भी हो सकती हैं। जी, कमेंट करके बताइए आप में से कौन सगाई के मामले में जो हैं काफ़ी प्रयासरत है और कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, कब तक अभी तक सफलता नहीं मिली है। कमेंट करके हमें बताइए, हमें पता चलेगा कि मकर के कितने लोग जो हैं सगाई के मामले पर स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, कमेंट से पहले जय शनिदेव लिखे। और आप सभी को हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं, मकर राशि के जातकों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। तीसरा पॉइंट ये, मकर राशि जात को कोर्ट केस हेतु योग्य वकील की तलाश पूरी होगी। अगर आप काबिल वकील की तलाश में हैं, नया केस दायर करना है, कोई किसी भी मामले से रिलेटेड है, अच्छा वकील मिल जाए, को तलाश पूरी हो जाएगी, नया वकील मिल जाएगा। वकील बदलना चाहते हैं तो वकील बदल सकते हैं। आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपको वकील साहब पर भरोसा नहीं कि वो केस जितवा पाएंगे और आपको कोई दूसरा अच्छा वकील मिला है, आप ऐसा कर सकते हैं। कोर्ट में ऐसे नियम होते हैं। देखिए, जो कोर्ट का जो आंतरिक प्रशासन है उसमें ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इनमें एक शर्त होती है कि आपको उस वकील की फ़ीस चुकानी होगी। जी, और जब आप उसकी पूरी फीस दे देंगे, आपको NOC देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के बेस पर आप दूसरा वकालतनामा बना सकेंगे और इस तरह से आप दूसरा वकील एंगेज कर सकते हैं। ये व्यवस्था है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तीसरे नंबर पर पूर्व जन्म के संचित धन का लाभ होगा। तो मकर राशि जात को पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए होंगे, संचित धन रहा होगा, आपका दान चंदा वगैरह दिए होंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। बिजनेस में आकस्मिक लाभ है, व्यापार में जबरदस्त लाभ होने का योग है। और देखिए, सप्तम भाव है, केंद्रस्थ स्थिति इंसान को प्रदान कराता है। तो आमतौर पर आर्थिक दृष्टि से चंद्रमा काफ़ी मजबूत करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में कहा कि जिंदगी का नया अंदाज, ये नया अंदाज सिर्फ बातों से नहीं बनता है, तब बनता है जब इंसान के पास रुपए पैसे मनी भी होनी चाहिए, तभी कुछ ताकत आती है। तो ये चंद्रमा को पता है, आज आपके बिजनेस में ज़बरदस्त लाभ होगा। अब आकस्मिक लाभ है तो आप दुकानें समय पर खोलिए, समय पर बढ़ाइए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। जी, 5वें नंबर पर देखते हैं, चेहरे पर चमक दमक रहेगी और ललाट पर राजसी लक्षण दिखेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर फेस विल बी सो ट्विंकलिंग एंड signs of kingship will be reflected upon your forehead। जी, मकर राशि जात को ललाट पर राजसी लक्षण देखिए। मकर राशि जात को आप आईने में देखते हैं, आपको लगता है कि हमारे तो ऐसे दिखते नहीं लक्षण। देखिए, दरअसल ये अदृश्य लक्षण होते हैं, राजसी लक्षण होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका हमें बताना होता है कि सप्तम भाव का जब चंद्र होता है तो जातक के चेहरे पर कुछ चमक आ जाती है और दिव्यता आ जाती है। तो वही जो डिवाइनिज्म आज आपके चेहरे से झलकेगी और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग जो आपके खिलाफ रहे हैं, आपके विरोध में रहे हैं, आज आपका साथ देते हुए दिखेंगे। उन पर इतना ज़बरदस्त आज आपका प्रभाव पड़ेगा। जी, इसका फ़ायदा मकर के महिला और मकर के पुरुष और मकर की महिला को भी होगा। मकर राशि की महिलाओं को भी इसका लाभ है और उनका भी जो है आज पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और प्रभावी रहेगा। जी, 6ठे नंबर पर आप लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा प्रखर रहेगी मकर राशि जात को। तो इससे से आगे होकर आप दूसरों की भलाई का कार्य करेंगे। कुछ लोग 8-10 लोग मोहल्ले के ऐसे हैं, उनके कोई समस्या है लेकिन वो खुद आगे जा नहीं पा रहे हैं। किसी सरकारी दफ्तर में लाइट पानी की कोई समस्या है, आप आगे होकर उनका कार्य करेंगे, उनके लिए एप्लीकेशन तैयार करेंगे, एफिडेविट तैयार करेंगे और मेमोरेंडम तैयार करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आज आपका ये पब्लिक लीडरशिप का रोल दिखेगा।
अब चाहे आप नेता हैं या नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप मकर राशि के राजनेता हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होने का योग है जी। 7वें नंबर पर जी, और साथ में मकर राशि के जात को हमें कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन ऐसे हैं जो नेताजी हैं। जी हाँ, बताइए कि हम पॉलिटिशियंस हैं, कमेंट करके बताइए, हमें पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरह से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए 7वें नंबर पर देखते हैं, बहन और बेटी की मदद से बड़ा कार्य पूरा होगा। मकर राशि के जात को आज बहन और बेटी आपके लिए भाग्यवर्धक पूरी होगी। बहन और बेटी को खुश रखिए और साथ में जो उनकी दुआएं लीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी तकलीफ़ें सुनिए जी। आजकल देखिए कि इतनी व्यस्तता हो गई है, बहन और बेटी पर लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं और उनकी समस्याएं फिर उलझती जाती है। कभी कभी बहन और बेटी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर परिवार से बाहर किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग लेती है, उनकी मदद लेती है और वहाँ कई सारी दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो बेहतर है कि आप खुद ही जो हैं फैमिली में एक अच्छा कोऑपरेशन बनाए रखें और बहन और बेटी की समय समय पर उनकी समस्याओं की जानकारी लेते रहे। ऐसा नहीं कि बहन 18-20 साल की होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मकर राशि जात को महिला के ज़िंदगी में 35 साल तक प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी 35 साल की आयु तक महिला को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब महिला 35 साल की हो जाती है उसके बाद फिर सेल्फ गाइडेड होने लग जाती है, फिर उसे मदद की कम ज़रूरत पड़ती है। 35 साल तक उसको जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है जी। 8वें नंबर पर देखते हैं, रुपए के लेन देन से नाराज़ लोग मानेंगे, आज खुश हो जाएंगे। तो मकर राशि जात को ये स्थिति तब है जब आप कोई समाज सेवा संगठन चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आप पर लोगों ने आरोप लगा दिया कि इन्होंने पैसे खा दिए, हिसाब में गड़बड़ी कर दी, या कोई कंपनी में कोई आरोप लगे, आप अकाउंटेंट, लेखाकार अकाउंटेंट हैं, वहाँ भी आरोप लगे। चाहे कैसे भी आरोप हैं, आज उन आरोपों से बरी हो जाएंगे और झूठे साबित होंगे और आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इससे जो है आपके मन को खुशी होगी। अब देखते हैं दृष्टि पर चंद्रमा जो है 7वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 7th हाउस, इट विल ट्रेस 7th अपॉन द असेंडेंट हाउस। चंद्रमा 7वें भाव पर बैठकर लगन को, शनि को देखेंगे। तो दृष्टिफल क्या मिलेगा, देखिए लगन भाव का दृष्टिफल। पहला पॉइंट एस्पेक्ट रिजल्ट, पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, दिमाग का कोई टेंशन अनजाना बे आज समाप्त हो जाएगा आपका जी। अगर किसी के रहा होगा तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है। कोई ऐसी बीमारी हैं जो कभी ठीक होती, कभी नहीं, कभी ठीक, कभी नहीं, अब उस बीमारी का फाइनल इलाज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मान सम्मान मिलेगा, पद पुरस्कार मिलेंगे, सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से आपको इनाम पुरस्कार मिल सकते हैं, सरकार नामांकित कर सकते हैं आपको किसी सेवा कमेटी, आयोग, कोई संस्था वगैरह में। तो इस तरह से आपका नागरिक अभिनंदन भी हो जाएगा जी। देखिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, स्पेशलिस्ट चैनल है ये मकर राशि का जी। और इस चैनल से रिसर्च टीम जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मकर राशि के अलावा दूसरी राशियों के वीडियो देखने हैं आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, तो दूसरी राशियों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए हमारा दूसरा चैनल है, उसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडियक्स जी। उस चैनल पर पहुंचिए, सभी 12 राशियों के जो लेटेस्ट वीडियो देखिए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खास लाभ में रहेगा, श्रवण और धनिष्ठ नक्षत्र सामान्य लाभ में दिख रहे हैं। अब हम कोई एक और ग्रह लेते हैं, क्या देगा। आज हम बढ़े देवगुरु बृहस्पति की तरफ, जो 2 जून को बस कुछ ही समय तक मिथुन में है, उस छठे भाव में, उसके बाद ये छठा भाव खाली कर लेंगे। तो देखिए कि फिलहाल छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति देंगे कि लेंगे। मकर राशि जात को देवगुरु बृहस्पति आज आपको बहुत ही बड़ा नुकसान करा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए रिश्तेदार आपको बदनाम कर सकता है, मकर राशि जात को रिश्तेदार आपसे दुश्मनी निकाल सकता है, बदनाम कर सकता है। तो ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा ध्यान रखिए और सावधान सतर्क रहिए जी।
अब हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। इस बार एक कमेंट हमने चुना है 10 मई के वीडियो से, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट कर रहे हैं, जिसमें पूछ रहे हैं कि मकर राशि का भाग्य किस उम्र में चमकता है। बहुत ही शानदार कमेंट जी। मकर राशि जात को आप सबकी जानकारी के लिए हम कहना चाहते हैं कि आपके भाग्योदय के 2 चरण चलते हैं। पहली चमक आपके भाग्य की आती है 36 साल की आयु में। 36 साल की आयु के आसपास आपके भाग्य का पहला चरण शुरू होता है। 36 से 40 साल तक आपको बड़ी उपलब्धियां मिलती है, ज़्यादा कामयाब होते हैं। और अगर इस दौर में मान लीजिए आपकी किस्मत नहीं खुलती है किसी कारणवश, तो फिर दूसरा दौर आपका चलेगा 52 साल यानी 52 ईयर्स। 52 साल की आयु में वो दौर 5 साल तक चलेगा, 52 साल से लेकर 56 साल तक जी। तब आपका भाग्योदय का दूसरा चरण होता है। तो ये दोनों आयु ऐसे 36 साल और 52 साल जब आपकी किस्मत चमकती है। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। अब हम देखते हैं आपका हेल्थ इंडेक्स। स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सूचकांक मकर राशि जात को आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए, कोई छोटी मोटी मौसमी बीमारी है उसका भी आपके ठीक इलाज हो जाएगा। देखिए, मकर राशि जात को ऐसा हमें कुछ लगता है कि दांत का दर्द आज किसी के हो सकता है, दिन में हो सकता है 2-3 घंटे के लिए, फिर वो भी ठीक हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी देखते हैं, तंत्रिका बीमारी, न्यूरोलॉजी रिलेटेड कोई बीमारी है तो आज उसका इलाज आपके सफल हो जाएगा और वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी। इनकम आज अच्छी रहेगी। मकर राशि जात को आमदनी आप लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ा लाभ होगा और बड़ी आय होगी आपको। तो देखिए, ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आपके व्यापार में और अपने दम पर जो हैं शाम तक खास लाभ कमाएंगे। कारोबार काम धंधे देखते हैं। नक्षत्र राशि स्वामी चंद्रमा है तो नाइट मार्केट, हनीमून डेस्टिनेशन, होटल, मोटर, लेजर शो और डेकोरेशन की दुकानें लाभ में रहेंगी। नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं, वकील साहब, जज साहब, LLB होल्डर और नोटरी पब्लिक वाले, पंच पटेल और लोक अदालतें, कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करते हैं अच्छा कमाएंगे जी। प्राइवेट जॉब देखते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं आज खास कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी ऐसी कंपनी में जहाँ की CEO महिला है तो वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। PF सिस्टम आप पर लागू हो सकता है। जन्म कुंडली के दोष देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में चंद्रमा 6, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी हैं घरेलू महिलाएं, हाउसवाइफ्स जो हैं किट्टी पार्टी में लीडरशिप करती हुई दिखेंगी। संतान आज पढ़ाई में व्यस्त रहेगी और कामकाजी महिलाएं जिंदगी में कुछ नया करने का फैसला करेगी जी। विद्यार्थी आज पढ़ाई अच्छी करेंगे, लेकिन दिन में नहीं, रात में। सरकारी परीक्षा अच्छी और इंटरव्यू अच्छा होगा। साथ में जो हैं सरकारी नौकरों के कोई कोर्ट केस बने हुए हैं और कोर्ट केस आज अगर सुनवाई हो रही है तो उनमें उनकी जीतने की संभावना बनेगी। किसान भाई जो हैं खेती और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेंगे ताकि उनका घर अच्छी तरह से चले। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन खुद को नए आउटलुक में पाएंगे और जिंदगी में आज ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। तो सीनियर सिटीजन के लिए भी अच्छा दिन है। शेयर मार्केट देखिए, चंद्रमा कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में रहेंगे तो मकर राशि जात को शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। आप बड़े एस्टिमेट लगाए, आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में आज पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पंडित जी से पहले बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। देखते हैं लव लाइफ। पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा मकर राशि जात को, और मित्र के साथ
प्रेम में ये गलती नहीं करें। मकर राशि जात को जगह जगह प्रेम नहीं करें, बहुत जनों से प्रेम नहीं करें, एक से प्रेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15, 20 से प्रेम करेंगे, किसी का प्रेम हासिल नहीं होगा। कमेंट करके हमें बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसा है जो बहुत जनों से प्रेम करता है 15-20 से, और अगर आप 1 या 2, 3 से करते हैं वो भी बताइए हमें कमेंट में जी। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी आपके पूर्व, पश्चिम और उत्तर जी। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। बता रहे आज की सावधानी, टुडेस प्री क्वेश्चन, आज की सावधानी ये मकर राशि जात को किसी का एक भी पैसा नहीं खाए। अगर 1 भी रुपये की गड़बड़ी कर दी किसी के साथ, चंद्रमा आपसे 10 गुना ज़्यादा वसूली करेंगे। ध्यान रखें, तो किसी से कोई पैसा नहीं खाना है, किसी का वो कोई हड़पना नहीं है पैसा, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करे रुपये पैसों से संबंधित जी। शुभ समय रहेगा सुबह, दोपहर को रहेगा 12 से 1:30 बजे लाभ का चौगड़ा, 12 to 1:30 PM, और रात का रहेगा 6 से 7:30 बजे अमृतकाल का चौगड़ा, से 6 to 7:30 AM PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। बता रहा आज का राहुकाल, आज का राहुकाल रहेगा आपका दोपहर को रहेगा 1:30 से 3 बजे। टुडेज राहुकाल विल अकर 1:30 to 3 PM। ये 1.5 घंटे के समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहुकाल में चंद्रमा खराब रिचुअल देते हैं। और अब बता रहे आज का उपाय, टुडेस रेमेडी, आज का उपाय है कि पीली वस्तुओं का दान करें, साथ में बुजुर्गों का आदर करें। टुडेस रेमेडी फॉर यू एफ्रिकॉन्स दैट यू शुड डोनेट येलो आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन इन द सोसाइटी। शुभ अंक रहेगा 8, लकी नंबर विल बी 8, और शुभ रंग रहेगा ब्लैक मिक्स्ड रेड कलर, और लकी कलर विल बी ब्लैक मिक्स्ड रेड कलर। भाग्य प्रतिशत 80-80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लोर टुडे। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।